गुड इवनिंग बच्चों, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। चले हम कंटिन्यू करते हैं हमारी पार्ट 9 ऑफ ट्रायंगल्स यानी सिमिलर ट्रायंगल वाली सीरीज। आपको बताया आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कोरोलरी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये एक छोटी सी थ्योरम है जो हम प्रूव करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस, फॉर द स्टेट सिलेबस, फॉर द सीबीएसई स्टैंडर्ड बेसिक पेपर। ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। फाइन, बट देयर इज अ बिग डिस्क्लेमर ओवर हियर। अगर कोई नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं तो आई रिकमेंड देम टू गो थ्रू द प्रीवियस पार्ट्स, पर्टिकुलरली द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि ये उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हियर देयर इज समथिंग स्ट्रेंज टू नोटिस कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द, ये थ्योरम है राइट, तो थ्योरम में पहली चीज होती है कि स्टेटमेंट। इन प्लेस ऑफ ए स्टेटमेंट हमने क्या लिखी यहाँ पे, कोरोलरी। ठीक है, गिवन, प्रूव, दैट्स यूजुअल, वो तो उसके सब्सिक्वेंटली आता ही है। तो कोरोलरी जब यहां लिखा गया तो इट मींस दैट कोरोलरी इज आल्सो ए स्टेटमेंट। कोरोलरी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसको हमको प्रूफ करना है। तो ये स्टेटमेंट कैसी स्टेटमेंट है, वाई टू राइट, क्या हम हर स्टेटमेंट को कोरोलरी लिख सकते हैं क्या? नहीं। कोरोलरी इन द सेंस इट्स ए स्टेटमेंट ऑफ ए ऑलरेडी प्रूवन थ्योरम। फाइन, आई रिपीट अगेन, कोरोलरी विल बी ए स्टेटमेंट ऑफ ऑलरेडी प्रूवन थ्योरम। ओके, ये है ना बीपीटी, ऑलरेडी प्रूवन थ्योरम है, ये उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, इसको हमको प्रूव करना है। फाइन, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी, डोंट वरी। लेट्स बिगिन आवर स्टेटमेंट। सो इसमें जैसे मैं हमेशा बताता हूं, ये जो यहां तक जो ब्लू टेक्स्ट है, दिस शोज दैट कि दिस इज द गिवन पार्ट, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। और ये जो ब्लैक वाला टेक्स्ट है, हमको इसको प्रूफ करनी है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। इट सेज इफ ए लाइन, ठीक है, तो पहले यहां लाइन से स्टार्ट हो रही है, तो ये लाइन आपका सब्जेक्ट होगा एंटायर थ्योरम का, पर्टिकुलरली स्टेटमेंट का। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स द साइड्स ए बी एंड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। हियर हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल एबीसी की। ये ओके, देखिए, कोई भी क्वेश्चन को पहले हम अच्छे से एनालाइज करें। लेट्स रीड इट वंस और ट्वाइस इफ रिक्वायर्ड। 3 बार भी आपको जरूरत पड़ी तो पढ़ लेना। अगर आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो सॉल्यूशन, इस दिस पर्टिकुलर केस द प्रूफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, लेट्स रीड अगेन। इफ ए लाइन intersects the sides AB and AC of a triangle ABC। यहाँ पे हम ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं। So let's say this is the triangle ABC। फाइन, इसके हम वर्टेक्स लिखते हैं यहाँ पे वर्टेक्स A, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स द साइड AB, ये जो AB है इसको एक लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, उसी तरह AC को भी कर रही है, ये हमारा साइड AC हो गया, इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो लेट्स ड्रॉ दिस लाइन, राइट। सो देन गोइंग फॉरवर्ड कि आगे क्या बता रहे हैं कि इट इज इंटरसेक्टिंग दी साइड्स वेयर एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। तो ये जो पॉइंट्स है जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना, ये साइड ए बी के साथ जहां हो रहा है वो डी है, और ए सी के साथ जहां हो रहा है वो ई है। ओके, वो कैसे, यहाँ पे दे हैव यूज्ड द वर्ड रेस्पेक्टिवली। इट मींस ए बी को डी पे इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। फाइन, एंड मोर ओवर व्हाट एल्स इज गिवन, and parallel to BC. Who is parallel to BC? Line. As I said, this is the subject. तो ये लाइन है ना, BC को पैरेलल है, ये आपका हो गया साइड BC, BC को ये पैरेलल है। ठीक है, सो लेट्स डिनोट इट दिस वे कि D is parallel to BC। ठीक है, ये गिवन हो गया, ये गिवन हमको लिखना चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वीडियो को लंबी नहीं बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए आई डिड नॉट राइट। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखना है, इसके आधार पे आपको ये ड्रॉ करना है। ओके, चले अब देखते हैं कि व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव। अब हमको प्रूव क्या करनी है, ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट AB बाई ए सॉरी AD बाई AB इक्वल्स टू AE बाई EC। ये एक रेशियो हमको बताना है। ठीक है, ये रेशियो क्या है, देखिए, AD बाई AB, दिस इज AD अ पार्ट ऑफ द AB। ठीक है, AD बाई AB इक्वल्स टू AE बाई AC। ओके, चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये जो हमारा छोटा वाला ट्रायंगल बना ना, यहाँ पे छोटू ट्रायंगल ADE। ओके, हाउ डिड वी गेट दिस, विद दिस लाइन। हम जब ये DE लाइन जो डाले ना, इससे हमको एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया। एंड दिस ट्रायंगल, द स्मॉलर ट्रायंगल इज ए पार्ट ऑफ ए बिगर ट्रायंगल। ये बड़े ट्रायंगल का हिस्सा है, ये आपका बड़ा ट्रायंगल यानी ABC, दिस इज द बिगर वन। तो उसका ये हिस्सा है, यानी कि ये ओरिजिनल ट्रायंगल है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल। तो हमको क्या करना है, अगर हम ये ट्रायंगल अगर सेपरेटली अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट्स से कि अगर हम ABC ओके ADE अगर कुछ समय के लिए हम यहां लेते हैं, तो इट इज आस्किंग अस टू शो दैट AD, दिस AD साइड
बाई ए बी, ठीक है, AD बाई ए बी इक्वल टू AE द स्मॉलर पार्ट बाय द ओरिजिनल वन AC। फाइन। इसमें एक और भी साइड हो सकता है DE बाई BC, बट दे डिडंट आस्क अस, हमको सिर्फ दो रेशियोज बताना है और ये बहुत सिंपल है। चलो लेट अस स्टार्ट। तो इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं है, तो हम सीधा सीधा प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। फाइन। ओके, यहाँ पे हमको क्या दिया गया था कि पैरेलल टू BC, तो लेट मी राइट द DE इज पैरेलल टू BC। आई डिड नॉट राइट द अदर पार्ट, ये आप लिख लेना। DE BC को पैरेलल है। तो व्हाट स्ट्राइक्स इन योर माइंड कि जब आपको पता चलता है कि एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है, तो व्हाट कम्स इनटू योर माइंड? वेरी फर्स्ट थिंग दैट शुड कम, क्या आना चाहिए? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय BPT। क्योंकि एक लाइन जब पैरेलल है तो BPT के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? AD बाई DB दिस रेशियो इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, आपको याद है ना BPT? फाइन। अकॉर्डिंग टू दैट ओके, ये रेशियोज जो होते हैं ना साइड्स के, ये इक्वल होते हैं ये दो के। चलो ये हो गया। फाइन। तो बट हमको जो प्रूव करना है, चलो एक बार हम इसको इसको कंपेयर करके देखते हैं, इसका एक एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए AD AE ये दो न्यूमरेटर्स आर सेम, ये हमको प्रूव करना है। राइट नाउ हम यहाँ पे, बट डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। यहाँ देखो डिनोमिनेटर AB AC, दिस इज DB एंड EC। फाइन, ला लेंगे, वेरी सून विल गेट दैट एज वेल। तो यहाँ पे जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो है DB, this part DB. What do we want in the denominator is AB, the whole length AB. Okay, ये हमको पूरी AB चाहिए यहां से यहां तक। फाइन। और उसी तरह यहां देखिए EC, this is just EC, हमको चाहिए AC, the complete length AC पूरी आना है यहाँ पे, यानी कुछ हमको ऐड करना है डिनोमिनेटर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल होता है कि आप, यानी कि ये ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में पर्टिकुलरली जब रेशियोज होते हैं, वी कैन नॉट ऐड एनीथिंग टू द डिनोमिनेटर्स। ओके, तो हम कब ऐड कर सकते हैं? अगर ये न्यूमरेटर्स में है तो वी कैन ऐड। कब? व्हेन एनीथिंग इज अ न्यूमरेटर वी कैन ऐड। तो अब इसको हम न्यूमरेटर में लाते हैं। तो न्यूमरेटर में कैसे लाते हैं? व्हाट डू? वी टेक द इनवर्स ऑफ दीज रेशियोज, हम ये दोनों रेशियोज का इनवर्स ले लेते हैं, दैट इज DB बाई AD, ये रेसिप्रोकल कहलाता है। उसी तरह ये भी रेसिप्रोकल कर लीजिए, EC बाई AE। हो गया। तो ये रेशियोज का हमने इनवर्स किया, इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? दिस इज यूजिंग द इन्वर्टेंडो लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू द इन्वर्टेंडो लॉ हमने किया। ये लॉ को इन्वर्टेंडो कहते हैं जब आप टू साइड्स पे इनवर्स रेशियो अप्लाई करते हो। ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे? वी विल ऐड वन ऑन बोथ साइड्स। क्या ऐड करेंगे? वन। ओके, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखिए एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। ओके, आई टेल यू व्हाई वी आर एडिंग इट, इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं अभी सुन आपको बताऊंगा। ये हो गया DB बाई AD इक्वल्स टू EC बाई AE। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि इसके आधार पे हम अगले वाले थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मैंने ये सेम एग्जैक्टली यहाँ पे लिखी, अभी मैं ऐड करता हूं। चलो लेट अस ऐड यूजिंग अ डिफरेंट कलर, +1 और +1। ओके, एंड देयर वाज एन इज इक्वल टू सिंबल हियर। तो हमने 1 ऐड किया। यू विल कम टू नो वेरी सून कि हमने 1 क्यों ऐड किया। अभी देखो, अभी हम यहाँ एलसीएम से सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बिकम DB प्लस ये AD यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, AD इंटू 1 AD होल डिवाइडेड बाई AD। ठीक है, ये हमारा LHS हो गया। देन अब ये देखिए, विल कम बैक टू दैट आफ्टर ए वाइल। DB प्लस AD, ये देखो DB ओके प्लस AD, ये AD, उसको अगर DB को AD हम ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? आई कैन रिप्लेस इट विद AB, कंप्लीट साइड इसको हम AB लिख लेंगे, AB बाई AD। फाइन, दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू शो। देखो आ गया ना आपका LHS पार्ट। बस इतना अंतर है कि AD बाई AB है, ये AB बाई AD है। इनवर्स कर लेंगे आफ्टर दिस। ओके, इसके बाद हम इनवर्स कर लेंगे। अब आपको समझ में आया वन हमने क्यों ऐड किया? वन ऐड करने पर एक्चुअली ये जो बात था ना हमारा प्रीवियसली DB, इसको हमको AD ऐड करना था, तभी हम उसको AB बना सकते, राइट? सो इन ऑर्डर टू ऐड AD हमने 1 प्लस किया। 1 प्लस करने से एलसीएम से ये AD यहाँ आ जाएगा और इसको ऐड हो जाएगा। फाइन, आई होप यू कुड कैच अप। अब उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ बताइए EC प्लस AE से हम ये मल्टीप्लाई कर ले विद बिकॉज ऑफ एलसीएम से A इंटू 1 AE डिवाइडेड बाई AE। ओके, देन अब देखिए EC, इसको विजुअलाइज भी करिए, EC प्लस AE, दिस होल कैन बी रिप्लेस्ड एज AC, राइट? AC बाई AE। अभी आप इसको कंपेयर करो अपने प्रूफ से, जो आपको प्रूफ बताना है। ओके, वी सी दैट it's AD by AB
दिस इज AB by AD, AE by AC, दिस इज AC by AE, जस्ट इनवर्स कर देना। दोबारा हम इसको इन्वर्टेंडो लॉ यूज कर रेशियोज को इनवर्स करते हैं, दैट इज वी टेक द रेसिप्रोकल, दैट इज AD by AB इक्वल्स टू AE by AC। फाइन, हो गया। और प्लीज स्पेसिफाई द रीजन, ये क्यों हुआ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो दिस कोरोलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो सिंप्लीफिकेशन है नेक्स्ट थ्योरम से हम इसको यूज करने वाले हैं। फाइन, तो अगर हमारी टीचिंग लर्निंग अप्रोच आपको अच्छी लगी ना, तो इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ हमारे कंटेंट को जरूर शेयर करना, एंड एट द सेम टाइम just check it whether you have subscribed to our channel or not. If not, please subscribe it, and at the same time make sure that you hit the bell icon. तो इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे विद इंटरेस्टिंग वीडियोस। ठीक है, सो प्रैक्टिस करना ना भूले। गुड बाय।